नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। महाराष्ट्र पे जो ड्रामा चल रहा था ना, वो बॉलीवुड में जो फिल्में बनती हैं उससे भी ज्यादा क्रिटिकल था इसका क्लाइमेक्स। और क्लाइमेक्स वही हुआ जो आरएसएस चाहती थी, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और सबसे बड़ा नुकसान अभी तक इस शख्स को हुआ है, एकनाथ शिंदे को, जिनकी वजह से बताया जा रहा था कि दरअसल दोबारा भाजपा महाराष्ट्र की सत्ता पर आ पाई है। आज की तारीख में लूजर के तौर पर अगर किसी की तस्वीर है महाराष्ट्र में, और सोशल मीडिया पर भी इस तरह का चल रहा है, शिंदे तो बटा नहीं फिर भी कट गया, ये दरअसल हैशटैग है जो सोशल मीडिया पर चल रहा है। और यह बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो असल पॉलिटिक्स है उसका डायनेमिक्स क्या है। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस अनाउंस हो गया कि वह बनेंगे मुख्यमंत्री, और अजीत पवार ने भी कह दिया कि भाई मैं भी बनने जा रहा हूं उप मुख्यमंत्री। लेकिन देखिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें एकनाथ शिंदे ने कहा कि अभी तक तय नहीं है कि हमारी तरफ से, यानी शिवसेना एकनाथ शिंदे की तरफ से कौन बनेगा उप मुख्यमंत्री। तो सारा केस हो गया, सारा ड्रामा हो गया, और ड्रामे से जब पर्दे से ऊपर उठा पर्दा, तब पता चला कि नुकसान उसी शख्स को हुआ जिसको होना था। और देखिए इस महाराष्ट्र के बीजेपी ड्रामे का सबसे बड़ा क्लाइमेक्स वाला सीन। जी हां, यही है क्लाइमेक्स, जिसमें उन्होंने दरअसल एकनाथ शिंदे को बता दिया कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम तोड़कर आए थे उद्धव ठाकरे की शिवसेना को, और आज की तारीख में तुम एक कायदे के डीलर भी नहीं बन पा रहे हो। यहां पर जब सीधे सीधे सवाल पूछा गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या आप शिंदे और अजीत पवार शपथ लेंगे, अजीत पवार कहते हैं मैं तो लूंगा, शिंदे कहते हैं दादा को अनुभव है सुबह को भी लेने का और शाम को भी लेने का। अरे भैया, अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ ली है ना, उनका समझ में आएगा। मैं तो लेने वाला हूँ। दादा को अनुभव है, दोपहर शाम को भी लेने का और सुबह भी लेने का। यह जो तीर छोड़ा है शिंदे ने, जले हुए दिल से निकला हुआ तीर है उनका। यह याद दिला रहा है कि अजीत पवार, आप तो पिछली बार भी सुबह सुबह आपने शपथ ली, आप पहले शरद पवार के साथ थे, उसके बाद आपने धोखा दिया और आप फिर दोबारा शपथ लेने पहुंच गए देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री बने तब, और उसके बाद जब एकनाथ शिंदे बने मुख्यमंत्री तब भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए अजीत पवार मौजूद थे। यानी पलटी बाज के तौर पर एकनाथ शिंदे ने यहां पर तीर चला, दादा आपको अनुभव है सुबह को भी लेने का और शाम को भी लेने का। मामला बहुत साफ है कि हर हाल में अजीत पवार को तो उप मुख्यमंत्री पद का चाहिए ही चाहिए पोस्ट, लेकिन एकनाथ शिंदे के लिए गले में फांस फंसी हुई है। वो सोच रहे हैं अंततः भी कुछ हो जाएगा, कुछ तो ड्रामा हो जाएगा। वह कहते हैं कि अंततः मेरे बारे में आपको कल पता चलेगा, तब पता चल जाएगा कि कौन ले रहा है, मैं ले रहा हूं या कोई और ले रहा है। इसका सबक बहुत साफ साफ है, जिसके बारे में सुप्रिया सुले ने बहुत साफ साफ शब्दों में कहा है। कहती हैं, एकला देवेंद्र फडणवीस क्या करेगा। देवेंद्र फडणवीस हैज रिमूव्ड शरद पवार फ्रॉम द पार्टी। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि देवेंद्र फडणवीस के ऊपर ही उन्होंने ठीकरा फोड़ा है कि उन्होंने ही शरद पवार को उनके द्वारा बनाई गई पार्टी से बाहर किया, शरद पवार का करियर खत्म किया। will become CM of महाराष्ट्र, third time matching पवार। कुणाला वाटलं होतं का देवेंद्र फडणवीस काय म्हणले होते की पवार साहेबांनी रिटायर झालं, छान मार्गदर्शन केलं होतं, आता रिटायर व्हायचं महाराष्ट्राने नाही ठरवलं पवार साहेबांनी, एक देवेंद्र फडणवीस क्या करेगा, महाराष्ट्र एक तरफ पर देवेंद्र फडणवीस। और आज की तारीख में सब कुछ करके वह तीसरी बार बनने जा रहे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। ये जो पूरा का पूरा पॉलिटिकल सीन है, यह एक बहुत बड़ा सवाल उठा रहा है। महाराष्ट्र में इतनी बड़ी जीत हुई बीजेपी की, परिणाम कब आया?
23 नवंबर को परिणाम आ गया और हम सब जानते हैं, हम सबको बताया जा रहा था कि इसकी विधानसभा का सत्र खत्म हो रहा है, लिहाजा तुरंत ही मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। लेकिन जब मोदी जी हैं तो बहुत कुछ मुमकिन हो जाता है। सारे कानून, सारे नियम अपने हिसाब से शिफ्ट हो जाते हैं। महाराष्ट्र भी इस बात की जीती जागती गवाही दे रहा है। 23 तारीख को परिणाम आया और देखिए 3-4 दिसंबर तक पूरा का पूरा सस्पेंस बना रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे को संभाल नहीं पा रही थी और यह बात के लिए तैयार नहीं कर पा रही थी कि देवेंद्र फडणवीस के अंडर में वे काम करें उप मुख्यमंत्री पद के तौर पर। लिहाजा सारी की सारी जो मशीनरी है वो बस इंतजार कर रही थी घंटी टुनटुनाते हुए कि कब बीजेपी आला कमान मंजूरी दे और यह कहे कि वी आर रेडी, और फिर उसके बाद सरकार बनने का काम शुरू होगा। तो जिस समय देश देखेगा भव्य दिव्य दर्शन महाराष्ट्र में सरकार के बनने का, तब इस बात पर भी ध्यान होना चाहिए कि इन 11 दिनों में क्या राजनीतिक खिचड़ी पकाई और किस तरह से जो दद्दू कटे हैं, शिंदे तो बटा नहीं फिर भी कट गया, यह वाला जो सोशल मीडिया पर मीम चल रहा है, यह शायद कहानी का असली ट्विस्ट और टर्न है। शुक्रिया।